हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कवर किया था जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स है। उसको एक बार आप लोग जाकर देखो, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा उस वीडियो से। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। जो सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है nth टर्म ऑफ एन एपी। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड है। nth टर्म ऑफ एन एपी। जो अब इसमें हमने जनरल फॉर्म एपी का पढ़ा था कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन करके हमारा लास्ट तक क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। अब इसमें देखते हैं कि जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास इसी से निकल के आता है। लास्ट टर्म का ln से रिप्रेजेंट किया जाता है लास्ट टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर ln को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो हमारा ये इस एक्सरसाइज में इस वाले फार्मूले का हमारा इस्तेमाल करना और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टेबल बेस्ड है, तो इसे मैं नहीं करा रहा हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछना, मैं सारे को आंसर करूंगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं जो कि यहाँ से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। यानी कि एपी हमारा क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 एंड पूछ रहा है कि 78 जो है लास्ट टर्म में। तो ये एन की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा जो 78 हमारा निकल के आएगा। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में ln का फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा था, ln इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ln जो दिया हुआ है लास्ट टर्म कितना है, 78 है। आफ्टर दैट हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ln इक्वल टू 78 गिवन है, a इक्वल टू क्या है 3 है, d हमारा कितना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने के बाद हमारा डिफरेंस निकल के आएगा वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी होगा। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब इसका इस्तेमाल हम इस फॉर्मूले में करेंगे सारे वैल्यूज का। तो ln क्या हो जाएगा हमारा, a यानी कि 3, a हमें नहीं पता है और d हमें 5 दी हुई है और ln की वैल्यू कितनी दी हुई है 78। तो 78 हो गया यहाँ पे इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। अब हमें 3 को जब एलएचएस में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ हमारा माइनस हो गया 75 हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर आएगा n माइनस 1 इंटू 5। आफ्टर दैट जो 5 है n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें इससे एलएचएस में लेकर आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि 75 अपॉन 5 होगा। यानी n माइनस 1 इक्वल टू कितना है 75 अपॉन 5। 5 से कितनी टाइम्स कैंसिल होगा, 15 टाइम्स में, यानी 15 इक्वल टू क्या निकल गया है हमारा
n माइनस वन। तो माइनस वन अगर हम LHS RHS से उठाकर LHS में लेकर आएंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस का 1 इनकी वैल्यू कितनी आएगी 16। तो हम क्या कहेंगे कि 78 is the 8 is the 16th term of the AP। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट एपी क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एपी हमारा दिया हुआ है 7, 13, 95 एंड यहाँ पे लास्ट क्या दिया हुआ है 25। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है हम नोट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं। गिवन है हमारा ए की वैल्यू दी हुई है 7, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू 205 एंड कॉमन डिफरेंस दो लगातार टर्म को माइनस करने पे निकल के आएगा हमारा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया और हमसे जो पूछ रहा है एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं कौन सा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लगाते हैं फिर से वही सेम फार्मूला है, ln इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ln कितना दिया हुआ है, ln हमारा 205 है, 205 इक्वल टू a 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6। ठीक है, तो ये हमारा 7 LHS में आएगा तो 205 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 6, तो ये माइनस होगा कितना आएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अगर 6 मल्टीप्लाई में है तो LHS में आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 6 डिवाइड में आ गया और ये वैल्यू कितना रह जाएगा n माइनस 1। 6 से हम कितनी बार में इसे कैंसिल करेंगे 33 के टाइम्स में, यानी कि हो गया 33 इक्वल टू n माइनस 1, यानी फिर से इधर लेकर आएंगे तो 33 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना निकल गया 34। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 34 टर्म क्या होगा 205 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक हमारा एपी दिया हुआ है, एपी क्या है 18, फिर है 15 इंटीजर 1/2, फिर हमारा है 13 एंड सो ऑन लास्ट तक कितना माइनस का 47। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हम इस एपी को फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 18। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इंप्रोवर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना निकल जाएगा 31/2 और ये 13 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 47। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, गिवन है a इक्वल टू 18, तो एल कितना दिया हुआ है माइनस का 47, फिर हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो हम फाइंड कर लेंगे 31/2 माइनस का 18, तो ये कितना निकल जाएगा एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा 31 माइनस 36 अपॉन इसका मतलब क्या होगा माइनस करने पे -5/2, तो -5/2 कितना होता है माइनस का 2.5। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया माइनस का 2.5। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया ln आ गया और उस किसका वैल्यू रहा है n का वैल्यू कितना होगा, तो सेम फार्मूला फिर से हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में फिर से फार्मूला सेम लगाएंगे, ln इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ln कितना है, ln दिया हुआ है माइनस का 47, फर्स्ट टर्म हमारा 18 है और n की वैल्यू हमें नहीं पता है और d की वैल्यू -2.5 है। ठीक है, यहां से क्या कर लेंगे, इसे LHS में उठाकर लाना तो ये फिर से माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2.5। ठीक है, अब ये माइनस कितना करने पे कितना आएगा 66। ठीक है, n माइनस 1 और यहां से ये जो मल्टीप्लिकेशन में इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस का 2.5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
अब ये कितनी कितनी बार कैंसिल होगा? अगर हम चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल कर लें, नहीं तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं। अगर डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आएगा? ऊपर 10 आएगा और नीचे 25 आएगा और इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से 5 से 3 टाइम्स में से कैंसिल कर लो, 5 से 5 टाइम्स को कैंसिल कर लो, तो ये क्या निकल के आएगा? 66 टू जा कितना हो गया? 66 टू जा हमारा 2 और ये 3.5 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि हमारा क्या निकल के वैल्यू आ रही है 8। देखो यहाँ से ध्यान देना कि ये वैल्यू जो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो इनका वैल्यू में क्या कह, इसको क्या कह सकते हैं? ये हमारा एक जो टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे एक हमने वैल्यू गलत ले लिया है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 48 नहीं 47 है, तो 47 यहाँ से कैलकुलेशन हम सही करते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन क्या आएगा? कैलकुलेशन निकाल के हमारा आएगा 65 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2.5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 65 डिवाइडेड बाई माइनस का 2.5 इक्वल टू n माइनस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये क्या करेंगे 65 और डेसिमल को यहाँ से हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? ऊपर एक का एक 0 हो जाएगा और 20 5 से कितनी बार कैंसिल होगा? 5 से 13 टाइम्स में और ये 5 से 5 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू 10, 5 से 26, 5 से 30, तो ये 26 इक्वल टू कितना आ गया? n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी निकल गया है? 27। तो हमारा कौन सा टर्म माइनस का 47 होगा? 27 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ दिखने का है, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 27। यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये माइनस की वैल्यू माइनस का 27 निकल गया। ठीक है, इसके प्लस के। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या किस पे करते हैं? आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर माइनस 150 इन द टर्म ऑफ द एपी। तो हमें इसमें चेक करके बताना है कि जो माइनस 150 है वो एक गिवन एपी है। गिवन एपी क्या है? गिवन एपी हमारा है 11 8 5 2 एंड सो ऑन, और एक टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? l इक्वल टू माइनस 150। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि हमें चेक करके बताओ कि कौन सा टर्म जो है माइनस 150 के इक्वल होगा, और अगर होगा तो इनकी वैल्यू बताना है। तो हम इसमें करना क्या है? इसमें हमें ये करना है कि अगर हमें n की वैल्यू इंटीजर में आ रही है तो ये हम क्या करेंगे, इस ab का टर्म है, अदरवाइज अगर फ्रैक्शन में आता है या फिर डेसिमल में आता है तो ये इस ab का कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो n का फॉर्मूला है, सिंपल से लिखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना दिया हुआ? माइनस का 150, ये कितना है? 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई? 8 माइनस 11 का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 3। ओके, यहाँ से इसे हम एनालिसिस में लेकर आएंगे तो 150 माइनस का 11 इक्वल टू n माइनस 1 टू माइनस का 3। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया? 161 माइनस का, तो और ये हो गया n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 तक डिवाइड में आ जाएगा 161 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1। तो n ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और फिर क्या हो गया? हम इसमें चेक करते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो हमारा 1 माइनस 150 एपी का टर्म होगा, अदरवाइज क्या होगा? एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं n की वैल्यू निकाल के। n इक्वल टू क्या है? इधर आ प्लस हो गया 161 अपॉन 3 प्लस का 1। ओके, यहाँ पे एलसीएम 3 हो गया, 161 प्लस 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही? 164 डिवाइडेड बाय 3,
तो 3 से अगर ये कैंसिल करोगे तो 3 5 जा 15 1 और 14 यानी कि 3 4 जा कितना आ गया 12 और 2 0 यानी कि 3 पॉइंट्स यानी कि डेसिमल में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये अगर n की वैल्यू डेसिमल आ रहा है तो दिस इज नॉट लिखेंगे हमारा, यहां पे लिख दे रहा हूं -150 इज नॉट द टर्म ऑफ इवन एपी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि -150 क्या है हमारा जो एपी दिया हुआ है उसका कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम चेक कर लिए और आंसर हम फाइंड आउट कर लिए और रीजन भी पता लगा दिए क्यों नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया हुआ है कि 31st टर्म क्या हो, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इसमें गिवन है तुम्हारा 11th टर्म इक्वल टू 38 एंड सेकंड क्या दिया हुआ है 16th टर्म इक्वल टू क्या होगा 73। अब यहाँ पे हमें पता है कि 11th टर्म क्या होता है a प्लस 10b। यहाँ पे इम्प्लाई लगा मैं लिख रहा हूँ a प्लस 10b यानी कि 11th टर्म हो गया 11th टर्म इक्वल टू 38। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर सेकंड क्या है 16th टर्म है, तो 16th टर्म क्या होता है a प्लस 15b इक्वल टू 73। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करने पे क्या होगा a से a कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा माइनस का 5d किसके बराबर आएगा, सॉरी ये 73 है यहाँ पे, तो 73 है तो माइनस करने पे कितना आएगा 30 और ये 35 माइनस का 35 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 35 है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो और d की वैल्यू कितनी आ गई 35/5 यानी कि 7। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई 7 और d की वैल्यू अगर फाइंड कर ले रहे हैं तो a की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में क्या कर लेंगे वैल्यू रख लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 10d इक्वल टू कितना है a प्लस 10d इक्वल टू 30a। तो a की वैल्यू हमारा यहाँ से आसानी से निकल के आएगा 10 प्लस कितना है 7 इक्वल टू 38। तो क्या आ जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38 यानी कि a की वैल्यू कितना निकल के आएगा 38 माइनस 70 यानी कि कितना हो गया माइनस का 32। a की वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा माइनस का 32। अब हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे दिखेगा नहीं तो आगे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। यहाँ पे है a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम 31st टर्म को भी आसानी से क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। 31st टर्म क्या होगा 31st टर्म इक्वल टू a प्लस 30d यानी a की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 और ये हो गया 30 इंटू 7 यानी कि 7 कितना हो गया माइनस का 32 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो गया 210। अब इसको माइनस करने पे कितना आएगा, ये हमारा माइनस करने पे 178 यानी कि 31st टर्म कितना होगा 178। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है an AP consists of 50 terms of which इसमें n की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 50, जिसमें क्या दिया हुआ है इस थर्ड टर्म इज 12
यानी कि ये भी साथ में दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म 12, ठीक है। फिर इसके आगे क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज 106, यानी कि ln इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 106, ठीक है। फाइंड द 29th टर्म, इसकी फाइंड क्या करना है, 29th टर्म, 9th टर्म क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म दिया हुआ तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, थर्ड टर्म इक्वल टू 12, तो ये थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d कितना है, 12 पर 12 पे तो हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे ln दिया हुआ है एक 160, तो ln इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ से ln कितना दिया हुआ है, ln दिया हुआ है 106, तो a भी हमें नहीं पता है, बट n दिया हुआ है कितना 50, यानी कि n इक्वल टू 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n की वैल्यू मैंने 50 क्यों रखा, 50 इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही कितना है 50 है, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो n के बराबर आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें क्या वैल्यू रखा है, n की 50 रखा है। तो 106 इक्वल टू क्या है, a प्लस 59 डी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था, तो यहाँ भी हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 2d इक्वल टू क्या है, 12 दिया हुआ है, एंड a प्लस 49d हमारा कितना है 106, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस का 47d, और ये माइनस कितना आएगा, माइनस होने के बाद माइनस कितना आएगा 6, और ये 74, अब d की वैल्यू से माइनस 74 अपॉन माइनस 47 यानी कि 2, यानी d हमारा कितना निकल के आ गया 2, ठीक है। अब d की अगर वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है तो दोनों में से किसी फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन किसी एक में हम d की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट क्या आ गया a प्लस 2d इक्वल टू 12, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है हमें, d की वैल्यू हमें पता है यानी कि 2 है, ये हो गया 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12 हो गया, और a का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 12 माइनस 4, यानी कि a इक्वल टू 8 निकल गया, ठीक है। तो हमने a और d दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है 29 तक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 29 तक कितना आएगा, ट्वेंटी नाइन्थ टर्म, 29 टर्म क्या होता है a प्लस 28 d, और a का वैल्यू कितना है हमारा 8, और d का वैल्यू 2, तो a है 8 और d है 28 इंटू 2, तो कितना आ गया 8 प्लस 56, यानी कितना हो गया 64, हमारा जो 29 टर्म कितना होगा 64 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, अगर कोई समझने में तक दिक्कत हो तो अपना जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 10 नंबर, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ द एपी, थर्ड टर्म एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्ड टर्म हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, एंड साथ में क्या दिया हुआ है नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म दिया हुआ है माइनस का 8। तो इसमें पूछ हमसे क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ विच ऑफ द टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अब इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा कौन सा टर्म है इनका कौन सा वैल्यू होगा तो जिसमें हमारा एन का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म
सेम सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म दिया हुआ है तो थर्ड टर्म इक्वल टू क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म इक्वल टू 4 यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो गया 4, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर नाइन्थ टर्म क्या होता है, नाइन्थ टर्म दिया हुआ है माइनस का 8, तो माइनस 8 दिया हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से अगेन सॉल्व कर लेंगे और क्या आ जाएगा a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या है 4 और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस का 6d इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, यानी d की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है माइनस का 2, d हमारा यहाँ से माइनस 2 निकल गया है। और इस d का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे रख देंगे, तो हमसे हमारा a का वैल्यू निकल के आएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4 है और यहाँ पे d का वैल्यू कितना है माइनस का 2, तो ये हमारा 4 हो गया, यानी कि क्या हो गया a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो इसे हम RHS में लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस और a 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 8, तो a और d का वैल्यू निकल के आ गया। फिर हमारा यहाँ पे ln वैल्यू दिया हुआ तो देखते हैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना निकल के आता है, ln इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और n हमारा 0 दिया हुआ है और a कितना है a हमारा 8 है एंड d माइनस का 2 है, 8 यहाँ पे रख लेंगे और n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 2, ठीक है। हमें इसको RHS में लेकर आएंगे तो माइनस 8 हो गया, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, फिर यहाँ माइनस 8 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि 4 इक्वल टू n माइनस 1। अब हम जल्दी से माइनस 1 को RHS में लेकर सॉरी LHS में लेकर आएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि इस AB का फिफ्थ टर्म जो होगा इनके इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं यहाँ से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो दिया हुआ है 17th टर्म जो है 16th टर्म से कितना ज्यादा है, सॉरी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि क्या लिखेंगे 16th 17th टर्म इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। अगर 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो 10th टर्म में हमें इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं 17th टर्म क्या होता है a प्लस 16d और ये क्या होता है 10th टर्म a प्लस 9d प्लस का 7, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल को एलएचएस में लेकर आ रहा है, तो a प्लस 16d इसको प्लस से माइनस में लेकर आ जाएंगे और ये माइनस का 9d इक्वल टू 7, तो माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया और 16 माइनस 9 कितना होता है 7d, यानी कि ये 7 के बराबर हो गया, d इक्वल टू कितना आ गया 7/7 और ये हमारा वैल्यू कितना निकल के आया 1, ठीक है। तो d का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है पढ़ना साथ लोग। क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म होता है यानी विच टर्म जहां पे लगा हुआ हो वहां पे सिंपल सा क्या पूछ रहा है एपी का वैल्यू पूछ रहा है। अब एपी क्या दिया हुआ है, एपी इक्वल टू दिया हुआ है 3 15 27 39
एंड पूछ रहा है कि एल इक्वल टू ए भी दिया हुआ साथ में कि एल इक्वल टू 132, ठीक है, मोर देन 54 तक। अच्छा नहीं, एल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एपी का, इसमें है कि कौन सा टर्म जो होगा एपी, इस एपी का कौन सा टर्म है जो 132 ज्यादा है 54 टर्म से, यानी 54 टर्म से 132 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले दिया हुआ जो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है, दिस टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन 54 टर्म, ठीक है। तो 54 टर्म पहले क्या होगा बताओ, 54 टर्म हमारा हो गया 1a प्लस 53d, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म जो है 132 ज्यादा है इस एपी का, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे ऐड करा था 10 टर्म में 7 ऐड करा था ना, तो इसमें 54 टर्म में 132 ऐड करके हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 54 टर्म कौन सा होगा, पहले देख लो a 3 प्लस 54 और d कितना होगा 15 माइनस 3 कितना होगा 15 माइनस 3 हो गया 12, यहाँ पे 12 निकाल लेंगे 3 प्लस 12 3 यानी कि ये कितना हमारा निकल गया है 639, यानी कि 54 टर्म क्या निकल गया 639। अब 654 टर्म इसमें एल का वैल्यू निकाल लेते हैं a प्लस a माइनस 1 d, ठीक है। अब हमारा एन का वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कि करते हैं, हमें नहीं पता है कि एन टर्म ले लेते हैं सीधे से। एन टर्म जो है 54 टर्म से क्या है हमारा 132 ज्यादा है, ठीक है। एन टर्म क्या है फिर, एन टर्म जो है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकल के आएगा, और 54 टर्म कितना आएगा 639 प्लस 132, और ये देख लो ये क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना है 12 इक्वल टू ऐड कर लो 11, यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, तो ये 7 आ गया 7 7 1 माइनस 3, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू क्या हो गया 7 6 8, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस 1 कितना निकल के आएगा 12 को इधर लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 6 8 अपॉन 12, 12 से कितनी बार है 6 और 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 64 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू हमारा 64, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 61 4 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू 65, यानी कि क्या होगा 65 टर्म जो होगा 65th टर्म जो होगा 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखना है बहुत ध्यान से क्वेश्चंस, एक बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है। तो कह रहा है दो एपीज है, हमने ले लिया AP1 और AP2, ठीक है। तो AP1 और AP2 में क्या कर दिया हुआ है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो दिया हुआ है कंडीशंस, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दिया 100 टर्म इज क्या है इज 100, यानी कि AP फर्स्ट का 100 टर्म यानी कि इसका 100 टर्म और दूसरे का 100 टर्म, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस जो है 100 के इक्वल है, ठीक है। तो 100 के इक्वल है तो AP फर्स्ट को हम कैसे मानेंगे, AP1 को जैसे देखते हैं x1 मैं लिख रहा हूं, तो A1 प्लस सॉरी A1
a1 प्लस डी, ये क्या होगा a1 प्लस 2d एंड सो ऑन करते हैं। या मैंने ये a1 क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टर्म ये नहीं कॉमन डिफरेंस तो बट इक्वल दिया हुआ है, बट हमारा फर्स्ट टर्म जो है इक्वल है या नहीं ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, इसको अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, AP2 को क्या लेंगे, A2 प्लस डी, और ये क्या हो गया A2 प्लस 2d एंड सो ऑन करके चलता चला जाएगा। अब इन दोनों पे 100 टर्म का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, गिवन कंडीशन से, कंडीशन 100 टर्म फर्स्ट एपी का एंड 100 टर्म सेकंड एपी का। ठीक है, 100 टर्म क्या है सेकंड एपी का, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एपी का कैसे हमारा निकल जाएगा a1 प्लस 99d, ये हो गया फर्स्ट एपी का 100 टर्म, और दूसरे एपी का क्या होगा a2 प्लस 99d इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा a1 माइनस a2 इक्वल टू कितना आएगा, तो ये हमारा यहाँ से निकल गया। इससे आगे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ सेम प्रोसेस से होगा। 1000 टर्म इसका फर्स्ट एपी का माइनस 1000 टर्म इसका सेकंड एपी का क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा a1 प्लस 999d प्लस सॉरी माइनस ना डिफरेंस पूछ रहा है a2 प्लस 999d इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999, तो ये दोनों क्या हो जाएगा फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा a1 माइनस a2, और हमने a1 माइनस a2 पहले ही निकाल रखा था क्या 100 के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया। ठीक है, तो जितना 100 टर्म का डिफरेंस था उतना ही 1000 टर्म का डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब सबसे पहले ये बताओ 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 3 डिजिट नंबर 1000 से 100 से स्टार्ट होता है, और 100 से लेके कहां तक जाता है 999। ठीक है, अब इसमें 7 से डिविजिबल सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, या तो अगर खुद कर सकते हो बिना डिवाइड किए हुए तो आराम से डिवाइड बिना डिवाइड नहीं करना, तो मैं यहाँ को डिवाइड करके समझा दे रहा हूँ साइड में, तो यहाँ पे देख लो 100 से अगर करेंगे तो कितना आएगा 7, 1 टाइम्स में यहाँ पे 7, ये कितना आ गया -3 0 7 इंटू 4 कितना आ गया 28 2, यानी कि 2 रिमाइंडर बच गया। तो 100 हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा 100 में। ठीक है, तो 100 में हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, और 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए हमें क्या सबसे छोटा टर्म कौन सा बन जाएगा 105, और कॉमन डिफरेंस हमारा दिया हुआ है क्योंकि हर जो नंबर है 7 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा वो फिर से अगेन 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सेकंड टर्म 12, फिर ये कितना हो जाएगा 19, एंड लास्ट टर्म कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म डिवाइड करके फिर से चेक कर लेते हैं, ये कितना आ गया 7 1 7 2, ये कितना आ गया 99 4 बार में, ये कितना आ गया 1 9, ये कितना आ गया ये 5, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 999 में 5 माइनस करना पड़ेगा, और 5 माइनस करने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त होगा क्या होगा
ऑप्टेंड होगा वो हमें 7 से डिविजिबल होगा। कितना आएगा 994। ठीक है, तो हमारा जो 994 लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है और हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों आ गया, हमें a भी फाइंड हमने कर लिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारा आ गया फाइंड करने के बाद। a d कितना 7 ऑलरेडी हमें पता है, फिर लास्ट टर्म कितना आ गया, लास्ट टर्म आ गया 994। आफ्टर दैट हमारा क्या निकल के आएगा, n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ln का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ln कितना दिया हुआ है 994 इक्वल टू 105 प्लस n हमें नहीं पता है और d कितना है 7। ठीक है, तो ये 105 को अगर हम एलएचएस में लेकर आए तो क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब माइनस करने के बाद कितना आएगा बताओ 889। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो 7 इधर लाकर डिवाइड में फिर से ले आएंगे। 7 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, यानी कि 127 इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1, यानी कि इधर n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई इट्स 128। ठीक है, यानी कि कितना है हमारा n का वैल्यू, यानी कि 3 डिजिट वाले वो 128 ऐसे नंबर होंगे जो 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब मल्टीपल्स क्या होते हैं जो 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल में आने वाले कौन कौन से मल्टीपल होंगे जो 10 से लेकर किसके बीच में हो 250 के बीच में हो। तो 4 10 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो 4 का मल्टीपल है तो 12 है। ठीक है, 12 है, ये फिर 16 है एंड सो ऑन। 250 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे अगर नहीं पता है तो हम सिंपल सा डिवाइड कर लेते हैं, अदरवाइज खुद कर सकते हो। 4 से कितनी बार में 0, ये कितना आ गया 2 8, ये हमें कितना 2 माइनस है, यानी कि 250 में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 2, जो रिमाइंडर हमारा बच गया, और इतना माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा क्या होगा उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। नहीं तो चेक कर लो 248 क्या होगा हमारा 4 से डिविजिबल नंबर है, तो जस्ट मतलब 248। ठीक है, तो हम क्या कर लिए ए बी फाइंड कर लेंगे और ए बी में क्या आ गया a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 4, ln इक्वल टू क्या हो गया 248। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, तो ln इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ln लास्ट टाइम कितना दिया हुआ है 248 और a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इधर हम लेकर आएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये कितना आ गया 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 को हम फिर एलसीएस में लेकर आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 4 से कितनी बार में कटा 5 और ये 9, यानी कि 59 इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6060। ओके, तो हमारा 10 से 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर है जो क्या है 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, या फिर हम कर सकते हैं इसी को दूसरे तरीके से कि 60 ऐसे नंबर है जो क्या है 4 के मल्टीपल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, for what value of n the nth term of 2 APs। यहाँ पे 2 APs दिया हुआ है, देखते हैं AP फर्स्ट क्या है, AP फर्स्ट दिया हुआ है 63 65 67 एंड 7, और सेकंड AP क्या है हमारा फर्स्ट, इसे मैं नाम दे रहा हूँ AP
सेकंड क्या है 3 10 17 एंड अब कह रहा है कि दोनों एपी के इनका क्या ऐसा वैल्यू होगा ताकि हमारा जो टर्म्स है जो आगे आगे बढ़ रहा है तो वो दोनों एक बार जाके बराबर हो जाए। ठीक है, तो nth टर्म इसका ले लेते हैं, हमें ये भी नहीं पता है कौन सा टर्म बराबर होगा, और nth टर्म सेकंड एपी का ले लेते हैं। ठीक है, जो इसके सेकंड टर्म के सेकंड एपी के बराबर होगा। ठीक है, सेकंड एपी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, इनका वैल्यू क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, तो ए फर्स्ट एपी के लिए हमारा ए कितना है 63। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूं, नहीं, हाँ लिख, ये हम लिख दे रहे हैं ए प्लस ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन इक्वल टू क्या होगा ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। ठीक है, अब ए वन कितना है हमारा 63 प्लस एन हमें नहीं पता है, और डी वन कितना है 65 माइनस 63 करेंगे तो कितना आएगा 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, और ए टू कितना है, ए टू है 3 प्लस 10 माइनस 1 और इसका डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3, कितना होगा डिफरेंस 7। ठीक है, तो ये हमारा 7 निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो इसे हम एक साइड ले रहे हैं, नहीं तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 63, ये क्या हो गया 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब हम n को इस साइड ले जाते हैं और जितने सारे कांस्टेंट है उसको एक साइड ले आते हैं, तो ये कितना होगा 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू 7, ये है 3 माइनस 7 कितना आएगा माइनस का 4 प्लस का 7n माइनस 4 हम आरएचएस में ले सर एलएचएस में लेगा तो 61 प्लस का 4 इक्वल टू कितना आएगा 7n माइनस 2n। ठीक है, अब ये हमारा 65 इक्वल टू क्या हो गया 5n, तो n की वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारा 65/5, यानी कि ये कौन सा टर्म जो होगा दोनों एपी का जो 13 टर्म होगा क्या होगा हमारा आपस में बराबर हो, तो n की वैल्यू कौन क्या हो गया हमारा 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें पूछे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से करना इस सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो या फिर बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछ रहा है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। अब इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमारा दिया हुआ है क्या है 16, यानी इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन क्या इससे निकला a प्लस 2d हमारा क्या दिया हुआ है 16 के बराबर है, यानी कि हमारा ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें पूछा है सेवेंथ टर्म, अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है सेवेंथ टर्म जो है क्या है फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 ऐड करें तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। तो इसमें सेवेंथ टर्म क्या होगा, सेवेंथ टर्म a प्लस 6d इक्वल टू फिफ्थ टर्म a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे एक साइड लेकर आ जाएंगे a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ a से क्या हो गया ये कैंसिल आउट हो गया, 6d माइनस 4d यानी कि 2d निकल के आ गया और इक्वल टू 12, यानी d की वैल्यू क्या हो गया 12/2 यानी 6, d का वैल्यू क्या है 6 हमारा निकल के आया है। अब यहाँ से d का वैल्यू जो निकल के आया हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख देंगे उसका वैल्यू रख देंगे, तो हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा, क्या आ गया कंडीशन ए हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16, और d का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है, d का वैल्यू निकल के आया है 6, तो ये हो गया a प्लस
6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 इक्वल टू 16, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 16 माइनस 12, यानी कि a इक्वल टू 4। अब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि AP क्या होगा, तो AP जनरल टर्म ऑफ AP पता है सबको, जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है a प्लस 3 a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AP इक्वल टू क्या हो गया a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, सो ये 3d है एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना निकल गया है 4, फिर ये सॉरी 4 है ना 4, ये कितना आ गया 4 प्लस d कितना है 6, फिर थर्ड टर्म क्या निकल गया 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर फोर्थ टर्म क्या निकल गया 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड ये हो गया 4, ये हो गया 6 प्लस 4 कितना होगा 10, ये कितना हुआ 12 प्लस ये 16 हो गया, फिर ये कितना हो गया ये 22 हो गया एंड सो ऑन। तो हमारा एक ही क्या निकल के आया 4 10 16 22 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट, और आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब कह रहा है कि लास्ट यानी कि एबी है, एबी दिया हुआ है, एबी क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। एबी दिया हुआ है 3 8 13 एंड 253, यानी कह रहा है कि हमें पीछे पीछे नहीं बैक साइड से कौन सा टर्म पूछा हुआ है 20th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम कौन सा लास्ट टर्म। ये क्या हमारा होगा ये हमें देखते हैं आप। अब अब जब लास्ट से पूछा हुआ है तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और फर्स्ट टर्म क्या है इसमें कंसीडर करेंगे 253 को। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें एक फर्स्ट टर्म क्या निकल के आएगा 253, क्योंकि हमारा एबी जो चल रहा है इस डायरेक्शन से स्टार्टिंग की तरफ आना है। ठीक है, तो ए आ गया 253 और डी कितना आएगा, दो लगातार टर्म यानी कि बैक साइड से करेंगे तो 8 माइनस 13 करना पड़ेगा या फिर 3 माइनस 8 करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है, अब हमारा एलएन क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा 3, ये ध्यान देना। अब इसमें पूछा गया 20th टर्म, 20th टर्म क्या होगा 20 टर्म क्या होता है a प्लस 19d, यानी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है a प्लस 19d। तो फर्स्ट टर्म क्या है 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 5, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख देंगे माइनस का 5। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा 253 माइनस 19 इंटू 5 कितना होगा 95। ठीक है, ये आ गया माइनस 158, यानी कि 20 टर्म कितना होगा हमारा 158। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कंप्लीट होता है। अब इसमें 14 क्वेश्चंस बस बचे रह गए, तो मैं यहाँ पे इसको कवर करवा देता हूँ और फिर इसको खत्म करते हैं क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। The sum of 4 term and 8 term of NAP is 24, क्या दिया हुआ है 4th term प्लस 8th term दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4th term क्या होता है a प्लस 3d और ये 8th term क्या होता है a प्लस 7d, यानी कि दोनों मिलकर कितना है 22, यानी कि a प्लस a कितना हो गया 2a और 7 प्लस 3 कितना हो गया 10d इक्वल टू 20। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, a प्लस 5d इसके बराबर आया 22 बराबर, इसे इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या निकल के आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12। a प्लस 5d कितना हो गया 12 के बराबर हो गई, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है,
अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या आगे कह रहा है, and the sum of sixth term and tenth term is 42. Sixth term plus tenth term क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 44 के बराबर है। ये कितना आ गया, सिक्स टर्म a प्लस 5t और दूसरा क्या दिया हुआ है a प्लस 90, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 44। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a और 9 प्लस 5 कितना होगा 14t इक्वल टू 14। अब इन दोनों में कॉमन किससे ले लेंगे, 2 कॉमन है तो a प्लस 70 कितना बराबर आया 44 के इक्वल। तो a प्लस 70 कितना हो गया 44 अपॉन 2 यानी कि 22, यानी कि हमारा ये सेकंड इक्वेशन क्या निकल के आ गया, a प्लस 70 इक्वल टू 22, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और फाइंड द, इसमें कुछ क्या है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एबी, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एबी। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और a और t का वैल्यू निकाल देंगे। तो a प्लस क्या है 5t इक्वल टू 12 है, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, और a प्लस क्या है 7t इक्वल टू 22 है। दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद क्या आएगा, a माइनस का 2t इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया माइनस 3 अपॉन माइनस का 2, यानी कि ये आ गया 5। डी कितना है 5। अब इस डी का वैल्यू जो वैल्यू आया वो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में क्या कर लेंगे, रख लेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पे रखते हैं क्या आता है, तो सेकंड इक्वेशन में इसमें इस बार रखते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये क्या आ गया a प्लस 7t इक्वल टू 22। तो a प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा 22। a प्लस 7 5 में कितना होगा 25 इक्वल टू 22। a की वैल्यू इस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 35, a का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है माइनस का 30, ठीक है। तो ए और डी दोनों निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है ए भी फाइंड करना है, तो मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ। तो जनरल फॉर्म एपी का पता है सर, तो हमको क्या होता है ए प्लस बी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ए फर्स्ट टर्म हमारा कितना निकल के आया माइनस का 30, तो माइनस 30 प्लस 5, फिर क्या हो गया माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, फिर क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो गया माइनस 13 प्लस 5 कितना आया माइनस का 8, ठीक है। और ये कितना आया 2 इंटू 5 10, यानी कि माइनस 13 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, और ये कितना आया 15 5 3 का 15 माइनस 13 यानी कि 2, एंड ये क्या हो जाएगा सोल्व करके चला जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या आ गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 2 सॉरी माइनस 3 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ हमारा जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग टाइम है 5,000, ठीक है। और हर एक साल उसे कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है, हर एक साल उसे 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 200। और लास्ट टाइम क्या दिया हुआ है 7,000, और पूछ कह रहा है इनकी वैल्यू पूछ रहा है कौन से साल में जाकर हमारा सैलरी जो होगा 7,000 के बराबर होगा, यानी कि ये कहते हैं ln इक्वल टू क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या हो गया ln 7,000 के, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5,000 पे n माइनस 1
ठीक है। और ये डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू 200, ठीक है। यानी कि इससे अगर इधर लाएंगे तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2000, यानी ये कितना होगा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि 10 इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1, इधर लेकर आए तो इनकी वैल्यू निकल के 11 आ जाए। तो ये जब स्टार्टिंग सैलरी से कब था 1995 में कितना था 5000 होगा, तो 11 साल बाद कब होगा, 11 साल बाद कब होगा 2000 कब होगा बताओ 2005 में या 6 में, यानी कि आफ्टर 11 years his salary will be कितना हो जाएगा 7000, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, यानी कि पहले सप्ताह में क्या रामकली जो है 5 रुपया सेव करती है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, ठीक है, ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली इन सेविंग बाय, यानी कि हर एक सप्ताह में कितना उसका इंक्रीमेंट हो जाता है 1.75 रुपीज सेविंग उसका बढ़ जाता है, यानी कि हमारा कॉमन एवरेज कितना निकल के आ गया 1.75। अब ये कह रहा है कि एन मतलब कितने सप्ताह में, एन की कितने सप्ताह में उसकी जो सेविंग आ जाएगी लास्ट में कितना आ जाएगा 20.75 हो जाएगा इसका सेविंग, जो भी की सेविंग है। तो हमारा एन का वैल्यू सिंपल सा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम नंबर ऑफ वीक्स निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल कितना है हमारा 20.75, फर्स्ट टर्म कितना है 5, सॉरी यहाँ पे प्लस और n माइनस 1 और ये डी कितना है 1.75, ठीक है। अब यहाँ से 5 को उठाकर एलएचएस में लेकर आएंगे तो क्या हो गया 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। अब इसको माइनस करने पे कितना आएगा 15.75 और इस 1.75 को हम अगर डिवाइड में लाएंगे तो किधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 1.75 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से जरा रेशियो दोनों को हटा देंगे, 5 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 25 से 7 टाइम्स में 6 3, 7 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 9, यानी कि 9 इक्वल टू क्या हो गया n माइनस, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 1, यानी क्या हो गया कि 10 वीक्स के बाद 10 आफ्टर 10 वीक्स उसकी जो सेविंग होगी कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी कहीं भी क्वेरी हो, क्वेश्चन या जो मैंने छोड़ा है स्टार्टिंग की 2-3 क्वेश्चन जो टेबल वाले हैं, तो वो अगर सॉल्व नहीं होता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर करवाया है, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कहीं पे तो वंस अगेन आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।